नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। उपचुनाव के रण में मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। ईवीएम में खंडवा लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत लॉक है और बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। मंदसौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। दोनों ने ही बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। जनता पार्टी भारी बहुमत से खंडवा लोकसभा सहित तीनों विधानसभा का उपचुनाव जीत रही है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा के चुनाव हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कह रहे हैं कि चारों सीटों पर बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। वो ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा मतदान होना हमारे पक्ष में जाएगा। 4 सीटों के उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब पार्टियों को क्या उम्मीद है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो जनता का फैसला। सबसे पहले तो मैं आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। 4 सीटों पर जनता ने फैसला सुना दिया। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। जो वोटिंग का परसेंट कम रहा है वो नहीं, परसेंटेज कहाँ कम रहा? जोबट के अंदर परसेंटेज बढ़ा है पिछले चुनाव से। पृथ्वीपुर में भी अच्छा परसेंटेज हुआ है, विधानसभाओं में अच्छा हुआ है, लोकसभा में थोड़ा कम हुआ है। तो जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में लोकसभा में थोड़ा ये अंतर होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब प्रतिद्वंदी बचे ही नहीं तो फिर जनता को लगता है यार जीत तो रही है, तो इसलिए चलो डालें तो नहीं डालें तो। कमलनाथ, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रयास किए कि मैदान में उतरें, बूथ बूथ पर जाएं और अच्छा प्रयास किया। कमलनाथ जी ने कहा था कि बीजेपी ने धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल ये उनका हमेशा चरित्र रहा है। झाबुआ के अंदर उन्होंने यही किया था। इसलिए जब हार की ओर अग्रसर होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप ही आधार बनते हैं और कुछ नहीं बनता। कितनी सीटों पर चारों की चारों जीतेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि 4 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल होगी। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा है कि जनता सच जानती है, वो हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत ज्यादा ये बता रहा है कि सरकार के विरोध में वोट ज्यादा पड़े। 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के कमलनाथ जी हमारे साथ हैं। सर, क्या आपको लग रहा है तो हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, नौजवान भटक रहा है, महंगाई हर जगह महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस अपनी जगह पर, हर चीज़ में महंगाई, तेल की महंगाई, सब चीज़ की महंगाई। आज जनता इस सब की गवाह है और भारतीय जनता पार्टी के धनबल, पैसा, दबाव, प्रशासन, पुलिस के बावजूद हम चारों सीटें जीतेंगे। वोटिंग का परसेंट आपको लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में है? दिलचस्पी उपचुनाव में लोगों को कम दिलचस्पी होती है उपचुनावों में, पर ये मैं नहीं मानता कि ये आंकड़े मतदान के आए हैं इसीलिए कांग्रेस के हित में। आम जनता अब तय कर रही है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी सर के ये सब अगर बीजेपी ये आरोप लगा रही है तो अपनी हार स्वीकार कर रही है। कमलनाथ हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 4 सीटों में हुई वोटिंग का परसेंट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होगी। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर रैगांव में उपचुनाव में 16 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है, जो 2 नवंबर को खुलेगी और सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा भी गया है, जिसमें अर्धसैनिक बल और सीसीटीवी से निगरानी भी हो रही है। कांग्रेस भी अपने एजेंट्स उसने बैठा रखे हैं, दिन रात स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए है। खुद कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा भी स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी और कल्पना वर्मा के बीच है। अब जो हम लोगों ने मेहनत करी वो हमारी मेहनत यहाँ पर बंद है, तो किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहते और जो जनता का आशीर्वाद है वो यहाँ पर कैद है। तो जनता के आशीर्वाद के सामने ये थकान और ये मेहनत कहीं कुछ भी नहीं है और जो हमसे संभवतः होगा वो अपन करने का प्रयास। उपचुनाव में मतदान खत्म होने के बाद अब नेता फुर्सत के पल भी बिता रहे हैं। पखवाड़े भर चले चुनाव प्रचार के आपाधापी के बाद खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट के बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल भी फिलहाल अपने परिवार के साथ वक्त गुजारते दिखे। मतदान के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल अपने संयुक्त परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए घर पहुंचे।
उधर जोबट की अगर बात की जाए तो जोबट में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं महेश पटेल, वे भी परिवार के साथ ही वक्त बिता रहे हैं। का अवसर मिला नहीं तो क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से 1 या 2 बार घर आया और वो भी कार्यकर्ताओं के बीच में घिरा रहता था, परिवार को बिल्कुल समय नहीं दे पाया। और आज ज़रूर थोड़ा आधा पौन घंटा हम लोग परिवार के साथ में बैठकर कुछ गपशप करी कि दीपावली भी आ गई है, 2 तारीख को बड़ी दीपावली होगी, उसके बाद में जो परंपरागत रूप से करीब 1 महीने बाद मैं पूरे परिवार के साथ बढ़िया रिलैक्स हूँ। और आज सवेरे से ही उठ के सबसे पहले मैं मेरी ये जो गौशाला गायों के साथ सवेरे उठ के ही दर्शन किए और जो खेत में भी गया और कई मतलब फसल का नहीं कटी वो पूरा देखा, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और कई ऐसे सब पूरे घर पे आज बैठा माताजी के साथ और सभी बच्चों के साथ जो कि इंदौर से आए। बहुत अच्छा लगा है। इसमें अभी 1 महीने से सब हम दौड़ के काम कर रहे थे और हमारा परिवार सब एक साथ बैठ नहीं पा रहा था। आज सब रिलैक्स हो गए हैं, सब काम हो गया है, अच्छे से मतदान हो गया। हर मतदान पे हम लोग सब इतने बिजी थे कि एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। और हमारे घर में अभी हमारी गोलू की छोटी सी नन्ही परी आई है, उससे भी हम नहीं मिल पा रहे। तो अब सब एक परिवार में साथ में बैठ गए ना, सब अच्छे से रह रहे हैं। और अब इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा के चोरहटा आज पहुंचे। यहां पर स्पीकर गिरीश गौतम की तरफ से साइकिल यात्रा जो चलाई जा रही थी, इसका समापन था जिसमें वे शामिल हुए। इसके बाद सीएम ने देव तालाब में सभा की, विकास कार्यों की सौगात भी उनके द्वारा दी गई। प्रदेश के गृह मंत्री ने सब्यसाची मुखर्जी के मंगलसूत्र के विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि अगर 24 घंटे में इस विज्ञापन को नहीं हटाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी दे चुका हूं और इनको जो डिजाइनर है सब्यसाची मुखर्जी जी, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं चेतावनी दे रहा हूं और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे रहा हूं। 24 घंटे में अगर उन्होंने ये विज्ञापन जो आपत्तिजनक है, अश्लील है, अगर इसे नहीं हटाया तो केस रजिस्टर्ड होगा, वैधानिक कार्रवाई होगी और अलग से फोर्स भेजी जाएगी। इधर प्रदेश की राजधानी में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने लोगों से पटाखे फोड़ने की अपील कर डाली। उन्होंने अपने बंगले के बाहर एक पोस्टर भी लगाया है जिसमें लिखा है कि दीपावली पर पटाखे जरूर फोड़ें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गृह विभाग ने पटाखों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे और तो और लोगों को भी पोस्टर लगा के माध्यम से लोगों से भी ये कह रहे हैं कि पटाखे जरूर फोड़ें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भले ही गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को प्रतिबंधित पटाखों पर रोक लगाने के लिए कहा हो, लेकिन बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। हम इस वक्त उनके बंगले के ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ पर उन्होंने एक पोस्टर चस्पा किया है जिसमें दीपावली की शुभकामनाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा भी इस पोस्टर में आपको दिख जाएगा, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है इस पोस्टर में वो ये कि वो आम लोगों से अपील कर रहे हैं इस बात की कि वो पटाखे ज़रूर फोड़ें। ख़ास तौर से लिखा गया है कि दीप से दीप जलाएं, उत्साह और उमंग के साथ दिवाली मनाएं और हाँ, पटाखे ज़रूर फोड़ें। ये अपने आप में एक तरीके से विरोधाभासी है इस बात को लेकर भी कि जब तमाम आदेश सरकारी तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रतिबंधात्मक जो पटाखे हैं वो नहीं फोड़ने हैं क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा होता है पटाखों की वजह से। जो बुज़ुर्ग हैं उनको समस्या होती है क्योंकि तेज़ आवाज़ के पटाखों से कई तरीके का ध्वनि प्रदूषण भी होता है, लिहाजा उस पर रोक लगाने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी और फिर उसके तहत जो गृह विभाग है उसने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए। लेकिन रामेश्वर शर्मा जो बीजेपी के ही विधायक हैं वो लोगों से इसके उलट अपील ये कर रहे हैं कि दिवाली मनाएं और हाँ, पटाखे ज़रूर फोड़ें। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
और अब बात इतिहास पर हो रही सियासत की, तो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बयान देते हुए आरोप लगा दिया कि भारत में आज़ादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया, आज़ादी का गलत पाठ पढ़ाया गया। उन्होंने कहा है कि इतिहासकारों और लेखकों से गलत इतिहास लिखवाया गया और फिर वही गलत इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान है कि गलत इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान पर कांग्रेस आपत्ति ले रही, कह रही है कि इतिहास से अगर छेड़छाड़ हुई तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। का काम भी कैसे कर दिया गया, भारत के एजेंट ढूंढ लिए, लेखक बना दिए, इतिहासकार बना दिए। उन्होंने भारत की जिस भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, जिस भारत को लोग समृद्ध भारत कहते थे, जिस भारत को लोग समृद्ध शक्तिशाली भारत कहते थे, जिस भारत को लोग विश्व गुरु कहते थे, यानी ज्ञान की जब हम बात करते तो दुनिया के लोग जिस भारत में आते थे, उस भारत के बारे में इतनी भ्रांतियां दे दी गई, फैला दी गई, योजनाबद्ध तरीके से फैला दी गई और वो इतने हावी हो गए कि आजादी के बाद भी हम। माननीय मंत्री जी को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। जो इतिहास है उसको अब पिछले कुछ दिनों से देश में तोड़ मरोड़ के बदलने का प्रयास किया जा रहा है और उसी की शुरुआत वो कर रहे हैं। कांग्रेस इसका डट के विरोध करेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम अगर किया जाएगा तो ये देश के साथ भी अन्याय होगा। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीपावली के मौके पर इंदौर को नई सौगात दी। इंदौर से 3 नए शहरों प्रयागराज, जोधपुर और सूरत के लिए सीधी उड़ानें शुरू की गई हैं, यानी 3 अलग अलग राज्यों तक पहुंच इंदौर की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन नई फ्लाइट्स का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आयोजित इस कार्यक्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद ने किसानों के लिए कार्गो सुविधा, एयरपोर्ट पर पार्किंग की सुविधा बढ़ाने और पुराने टर्मिनल को स्टेट हैंगर बनाने की मांग रखी। उधर इंदौर एयरपोर्ट पर आज से विंटर शेड्यूल भी लागू हो गया। अब 24 घंटे एयरपोर्ट खुला रहेगा। एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि इस विंटर शेड्यूल में इंदौर से नई 10 उड़ानें शुरू होंगी। आज माननीय मंत्री जी से 3 मांगे मैंने रखी है। एक तो हमारे किसान साथियों के लिए कार्गो, जो पेरिशेबल गुड का कार्गो है, वो इंदौर में शुरू किया जाए, क्योंकि मालवा और निमाड़ में बहुत सारी किसानों की जो उत्पादन की वस्तुएं हैं वो एक्सपोर्ट होने की संभावना बहुत सारी है। और उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही हम इंदौर में पेरिशेबल कार्गो की शुरुआत। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रभात झा से मुलाकात की है। प्रभात झा के घर जाकर उन्होंने भेंट की। दोनों नेताओं ने मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना की चपेट में बच्चे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से उन्होंने मुलाकात की है और राज्यपाल को उन्होंने निमंत्रण दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है कल, यानी 1 नवंबर को, और इस कार्यक्रम में आने के लिए राज्यपाल को आमंत्रित करने गए थे। कल कार्यक्रम का आयोजन होना है। लाल परेड ग्राउंड पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है कल, 1 नवंबर है, और 1 नवंबर को यह कार्यक्रम जो हर साल आयोजित होता है, लाल परेड ग्राउंड में इसका आयोजन होना है। और राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर उन्हें
निमंत्रण देने पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शहरों की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश की पंचायतों में भी स्वच्छता सर्वेक्षण होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस प्लान का ऐलान करते हुए बताया है कि प्रदेश की 11 बेस्ट पंचायतों को राज्य सरकार अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कृत करेगी। इंदौर पहुंचे प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि ऐसी पंचायतें जो स्वच्छता के साथ ही ग्रामीण परिवेश को अच्छा रखने में कामयाब होंगी और जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आगे होंगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, ये चेता देने वाली खबर है, अलर्ट करने वाली खबर है कि बालाघाट में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पॉजिटिव मिले हैं। एक बच्चे की इसमें उम्र 12 साल है, जबकि दूसरे बच्चे की उम्र 5 साल बताई गई है। RT-PCR टेस्ट हुआ जिसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। दोनों ही बच्चों के घर सील कर दिए गए हैं। बच्चों की ट्रैवल हिस्ट्री को स्वास्थ्य विभाग ट्रेस कर रहा है। MP अब तक में इतना ही। नजर हेडलाइंस पर। नतीजों से पहले जीत के दावे। मंदसौर में बोले सीएम शिवराज का बीजेपी प्रचंड बहुमत से होगी विजयी, तो कमलनाथ ने भी किया चारों सीटों पर जीत का दावा। काउंटिंग से पहले कहीं टेंशन तो कहीं आराम। रैगांव में स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में कांग्रेस उम्मीदवार, खंडवा और जोबट में फुर्सत में दिखे प्रत्याशी। रीवा में सीएम शिवराज स्पीकर गिरीश गौतम की साइकिल यात्रा के समापन में हुए शामिल। देवतालाब में की सभा विकास कार्यों का दिया तोहफा। इंदौर को 3 नई फ्लाइट की सौगात। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया शुभारंभ। सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान। और T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए आर्य पार। न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी।